दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है रोबोटिक सर्जरी या एडवांस या मॉडर्न ट्रीटमेंट। दोस्तों जिस तरीके से आज बीमारियां बढ़ रही हैं उसी तरीके से चिकित्सा या ट्रीटमेंट भी एडवांस होता जा रहा है और हर कोई अपनी बीमारी का एडवांस से एडवांस ट्रीटमेंट चाहता है ताकि उसे किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चाहे इसीलिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी हम इसीलिए कराते भी हैं। दोस्तों तो कुछ बातें हैं जिनका हमें पॉलिसी लेने के पहले ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें क्लेम के टाइम पे कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। तो दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जिसमें पहली बात है कंपलसरी नेचर ऑफ ट्रीटमेंट। दोस्तों बीमा कंपनी सिर्फ उन्हीं खर्चों का एक्सेप्ट करती है या उन्हीं खर्चों को क्लेम में लेती है जो कि कंपलसरी नेचर के होते हैं। इस चीज को आपका डॉक्टर प्रूव करता है या लिखता है कि आपका फलाना प्रोसीजर सिर्फ उसी पद्धति से किया जाना चाहिए या किया जाया जा सकता था। सपोज दैट अगर आपने हार्निया का ऑपरेशन कराया है और हार्निया के ऑपरेशन में जो कि आपने अपनी निजी स्वेच्छा से कराया है 1,60,000 रुपए का खर्चा हुआ है। अगर कंपनी यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं कर पाती कि वो खर्चा कंपलसरी नेचर का था तो आपको वहाँ पे सिर्फ उतना ही पेमेंट कंपनी पे करेगी जितना कि एक ट्रेडिशनल तरीके से वो ऑपरेशन या वो प्रोसीजर होता तो जितना कंपनी उस क्लेम में पे करती। सपोज दैट अगर ट्रेडिशनल वे में वहाँ पे 70,000 रुपए खर्च करना 70,000 रुपए का कंपनी पेमेंट करती तो आपको बाकी का 90,000 रुपए अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी बात, अगर आपका जो मॉडर्न ट्रीटमेंट या जो रोबोटिक सर्जरी आप करवा रहे हैं उसमें प्लीज ये चेक करिए कि कोई भी या किसी भी प्रकार का सब लिमिट सेट नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे सब लिमिट सेट है तो कंपनी सिर्फ उतना ही पेमेंट करेगी जितने की कैपिंग आपको उस पॉलिसी में मिली हुई है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल के इंश्योरेंस डेस्क में जाकर के अपने जिस भी बीमारी का आप प्रोसीजर मॉडर्न ट्रीटमेंट से या रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से वो अगर जो भी प्रोसीजर आप कराना चाहते हैं उसका आप एक एस्टिमेशन ले सकते हैं और उस एस्टिमेशन को अपने पॉलिसी से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके पॉलिसी में वो फलाना मद या वो फलाना आइटम इंक्लूड है या नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन्स वो चीजें होती हैं या वो बातें होती हैं जिसको आपका हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही दिन से हटा के चलता है या ये मान के चलता है कि उस पर्टिकुलर चीज का पेमेंट वो नहीं करने वाला है। जैसे डेंटल ट्रीटमेंट, जैसे आपका कॉस्मेटिक का ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक का ट्रीटमेंट, ये कि इन चीज़ों के अगर क्लेम है तो हो सकता है कि आपका क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर दे, तो प्लीज़ चेक करिए। इसके अलावा दोस्तों हमें ये चेक करना है कि कोई फिक्स नेचर का खर्चा तो नहीं है। फिक्स नेचर के खर्चे वो होते हैं जिसको कंपनी पहले ही दिन आपकी पॉलिसी में ये लिख के चली है कि इस पर्टिकुलर केस में वो फिक्स अमाउंट पे करने वाली है, भले ही आपका समस्या और कुछ भी हो। जैसे हिस्टेरेक्टोमी या बच्चेदानी का ऑपरेशन, जैसे किडनी स्टोन या कैटरैक्ट, इन चीज़ों के लिए कंपनी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर या फिक्स खर्चा निर्धारित करके चली हुई है। सपोज दैट कि बच्चेदानी का ऑपरेशन अगर आप सपोज दैट 1.5 लाख रुपए में कराते हैं जिसमें फिक्स खर्चा जो है कंपनी ये मान के चल रही है कि उस केस में 75,000 रुपए ही पे करेगी, तो बाकी का 75,000 रुपए आपको पे करना पड़ सकता है। तो प्लीज अपने पॉलिसीज में ये सारी चीजें आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है आपके रूम रेंट के सब लिमिट की। दोस्तों प्लीज चेक करिए कि आपके पॉलिसीज में कहीं रूम रेंट पे कोई सब लिमिट तो सेट नहीं है। रूम रेंट पे सब लिमिट का मतलब है कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपका पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है और जो सब लिमिट सेट है
वो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की है, मतलब 5 लाख का 1% हुआ 5,000 रुपये। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रूम में रुकते हैं जिसका पर डे का खर्चा 7,000 रुपये का है, और सपोज दैट आप 5 दिन का स्टे है आपका वहाँ पे उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो 5 दिन में आप 35,000 रुपये का आपका बिल बन जाएगा, लेकिन 5,000 रुपये ही आपका एक्सेप्टेबल अमाउंट है 1% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से, तो कंपनी सिर्फ आपको 25,000 रुपये उस पर्टिकुलर रूम रेंट का पे करेगी, बाकी का 10,000 रुपये आपको अपने पास से पे करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने पॉलिसीज़ में सब लिमिट चेक करके चलिए। हो सकता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन का प्लान है जिसमें आपका कोपे लगा हुआ है, 80% का कोपे लगा हुआ है, 20% का कोपे लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अगर 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है तो वहाँ पे कंपनी आपको सिर्फ 80,000 रुपये का पे करेगी, बाकी का 20,000 रुपये आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद में जो सबसे अहम चीज़ है आईसीयू में सब लिमिट। कुछ पॉलिसीज़ जिनका सम एश्योर्ड कम होता है या जिनका प्रीमियम कम होता है, वहाँ पे ये देखा गया है कि आईसीयू में भी सब लिमिट सेट होती है। जैसे कि सपोज दैट 5 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड है, तो हो सकता है कि आपकी पॉलिसीज़ में सिर्फ 2% का सब लिमिट है, या 2% ही उस खर्चे के लिए आईसीयू के लिए डिसाइड किया गया है, तो 2% के हिसाब से 10,000 रुपये पर डे होता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपका हॉस्पिटल आईसीयू के लिए आपको 15,000 रुपये चार्ज कर रहा है और आप 4 दिन मान लेते हैं आप हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बिल बन जाएगा 60,000 रुपये, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये मिलेगा, बाकी का 20,000 रुपये आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, पॉलिसी खरीदने से पहले ये सारी बातें भी हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लेम के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चेक करिए। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हेल्थ इंश्योरेंस और क्लेम से रिलेटेड हम देते रहते हैं। यादेवी एसोसिएट्स और ग्रो विद गणेश का ये जो चैनल है, आपको हमेशा कुछ अच्छी जानकारियाँ क्लेम से रिलेटेड और हेल्थ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लेकर के आते रहते हैं। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपको और भी देते रहें।